हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य एसएससी प्रिपरेशन। तो कैसे हैं आप सभी। तो भी आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के लिए 80 डेज़ प्लान की। देखो बहुत ज़्यादा तुम्हें सीरियस होकर पढ़ना होगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है, इतना टाइम अब बचा नहीं है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये जो तुम्हारा स्टडी टाइम टेबल है, भाई सबसे पहले तो तुम्हें हर बार हर दिन एक चीज़ में रोज़ सेम करनी है, डेली सेम करनी है। वो है 20 से 30 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम कम होता है। मैथ में और रीजनिंग में ही रह जाते हैं बच्चे ज़्यादातर। तो फिर अगर तुम अपनी प्रैक्टिस पहले से ही लेकर के चलोगे तो तुम्हारी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें डेली के डेली 20 से 30 मिनट क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, डेली करनी है। सेकंड नंबर पर आती है तुम्हारी करंट अफेयर। जो तुम्हें करंट अफेयर है वो डेली करनी है। वो किसी भी चैनल से तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम RW से ही करो, तुम उत्कर्ष क्लासेस से ही करो, जिससे तुम्हें अच्छा लगे तुम उससे कर सकते हो। उसके बाद है हिंदी। हिंदी को पहले तुम बुक से पढ़ो, उसके बाद एक सीरीज़ चली हुई है जीत सीरीज़, जो कि अंकित सर ने चलाई हुई है, तुम उससे भी कर सकते हो। और या फिर को मतलब नवीन सर ने भी कराई हुई है, आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले बुक से पढ़ो, बुक से अपने कंसेप्ट क्लियर करो, जितनी भी मतलब तुम्हें क्वेरी है उसको पढ़ो, उसको हाईलाइट करो। उसके बाद जब तुम इस सर का ये प्रैक्टिस सेट लोगे ना, तुम्हें बहुत सारा मतलब सारे डाउट से तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें रिवीजन करना है। किसका रिवीजन करना है, जो जीत सीरीज़ में पढ़ा और जो बुक में पढ़ा, उन दोनों को जो मिलाकर तुमने पढ़ा, जो हाईलाइट किया, जो तुम्हें समझ में आया, उन सबको तुम्हें रिवाइज़ करना है। जब तुम रिवाइज़ करोगे, तुम देखो इन दोनों चीज़ों के करने के बाद जब तुम रिवाइज़ करोगे, तुम खुद सोचो तुम्हारे अंदर कितना इंप्रूवमेंट आएगा। उसके बाद PYQ लगाओ। अगर तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन सही हो रहे थे तो इस टॉपिक से तुम्हारे फिर 7 से 8 क्वेश्चन ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है भाई रीजनिंग की। वही हिंदी और रीजनिंग दोनों ही स्कोरिंग जो है सब्जेक्ट है, इन दोनों को ही तुम्हें बहुत अच्छा लेकर चलना है। जो GK है वो तो वही हमारा बाद में रैंक दिलाएगा, लेकिन जो हिंदी और रीजनिंग है, इसी से ही हम जो क्वेश्चन है वो सारे कर पाएंगे और अपना नंबर यूपी पुलिस के अंदर ला पाएंगे। तो GK है, GK में पहले हम क्लास लेंगे, क्लास ले लो या फिर भी लूसेंट से पढ़ लो, मर्जी है। आधों की तो लूसेंट कंप्लीट भी हो गई होगी, जो सीरियस स्टूडेंट होगा, जो एस्पिरेंट तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहा होगा। उसके बाद में बुक से रिवीजन करना है। ठीक है, हाईलाइट करो अपने पॉइंट्स को, बुक के अंदर करो। पहले क्लास ले लो, क्लास से तुम्हें थोड़ी सी पता, जो नए हैं बच्चे, जो बिगनर है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो तो पहले क्लास ही ले लो। क्लास से तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई कैसे है, कैसे कौन सा टॉपिक है, किस तरह है, कहाँ से क्या आया, सब्सन वगैरह, मतलब थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया हो जाएगा। उसके बाद तुम बुक से पढ़ो। उसके बाद जब तुम बुक से पढ़ोगे तो तुम्हें हाँ क्लासेस याद आनी स्टार्ट हो जाएगी, हाँ सर ने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था। ठीक है, तो तुम्हें मतलब बुक से काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद पॉइंट हाईलाइट कर लो बुक के अंदर और बुक का ही रिवीजन करो, उन्हीं का ही रिवीजन करो जो तुमने हाईलाइट किया था। उसके बाद PYQ लगाओ। PYQ तो तुम्हें सबसे लास्ट में ही लगाना। अगर 60% तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, PYQ मॉक टेस्ट तभी ही लगाना, पहले मत लगाना। ठीक है, फिर मैथ की बारी है। मैथ में तो भाई तुम्हें पहले क्लास करनी है अपना। 2 से लेकर के 30 तक के तुम्हारे स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, क्यूब रूट याद होने चाहिए 30 तक, और टेबल याद होने चाहिए 30 तक। ये तो याद कर ही लेना, आसानी होगी और कुछ नहीं होगा। जब कैलकुलेशन करोगे ना तो फिर जल्दी जल्दी होती चली जाएगी और कुछ नहीं होगा। बाकी अगर तुम याद नहीं होगे तो तुम्हें वैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, PYQ लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट तभी लगाना जब तुम्हारा सिलेबस 60% कंप्लीट होगा। इस बात का तुम ध्यान रखना। PYQ हो या फिर मॉक टेस्ट, कुछ भी हो, तुम जब ही लगाना जब तुम्हारा क्योंकि अगर तुम पहले लगाओगे तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे। तो इससे अगर नंबर कम आएंगे तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, जो तुम्हें अभी नहीं होना है ना, अभी टाइम है डीमोटिवेट होने का। ठीक है, एक स्टडी प्लेटफॉर्म पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा फ्रेंड उससे कर रहा है तो मैं भी उससे करूँगा, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तुम्हें ऐसा करना है कि आज मैंने हिंदी यहाँ से पढ़ ली और उसी टॉपिक को मैं दूसरे टीचर से पढ़ रहा, नहीं, एक टॉपिक को एक जगह से बहुत अच्छे से क्लियर करो, बहुत अच्छे से। बार बार अलग अलग मत जाओ। भाई सब टीचर अपना 100% देते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो गलत पढ़ाता है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपना 100% ही लेकर चलते हैं। वो तुम्हारे समझने की बात है कि तुम्हें कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। जहाँ से अच्छा समझ में आता है तुम वहाँ से करो। किसी भी एक टीचर की भक्ति मत करो कि भाई नहीं मैं तो आज तक इनसे ही पढ़ता आया हूँ। क्या पता वो टीचर वो अच्छी चीज़ ना पढ़ाता हो जो तुम्हें पढ़नी है, वो सब्जेक्ट अच्छा ना पढ़ाता हो, तुम दूसरा पढ़ लो। तुम्हें जहाँ से अच्छा समझ में आए, भक्ति करने का टाइम नहीं है भाई बिल्कुल भी। जब नंबर आ जाएगा ना उन्हीं के पास चले जाना तुम, फिर
कोई दिक्कत नहीं है, सभी टीचर देते हैं आजकल तो, बस सब बुलाते हैं, सबका गेट टुगेदर होता है, ठीक है। फिर किसी भी अपनी स्टडी रूटीन किसी को मत बताओ भाई, किसी को मत बताना, किसी को भी मत बताओ कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं, अपना अपने आप करो, किसी से ना तो पूछो ना किसी को बताओ, सही बात है। और जो अपनी गलती है एनालाइज करो, जब मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, जैसे 60% जिसका हो गया वो मॉक टेस्ट देगा, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, कम नंबर कहाँ आ रहे हैं, कहाँ नंबर कटे हैं, उसको एनालाइज करो। वो तुम्हारा आगे से गलत नहीं होना चाहिए, उसको एनालाइज करना है, वो आगे से तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। आई बात समझ में? अगर तुम इसको सही करोगे, आगे से अगर तुम्हारा ये सही है क्वेश्चन, ये गलत वाला, तो आगे से तुम्हारे 1 नंबर तो वैसे ही बढ़ गया, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या पता इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर बढ़ गए, तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर तुमने ये स्टडी रूटीन फॉलो कर लिया, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अपना भाई इस तुम्हारी मर्जी है, टाइमिंग मैंने इसलिए नहीं लिखी, क्या पता कोई रात को पढ़ता हो, कोई दिन में ऑफिस जाता हो, भाई बहुत काम है बच्चों को, क्या जो एस्पिरेंट है जो सुबह दिन में पढ़ते हैं वो सुबह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जो अपनी रात को पढ़ाई करते हैं वो इसको रात को स्टार्ट कर सकते हैं, मर्जी है। लेकिन इस सीरीज़ में लेकर चलोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू। ऐसी ऐसी वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी, और यूपीपी के लिए मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, तो सब्सक्राइब।